हेलो फ्रेंड्स, आज हम एलिगेशन एंड मिक्सचर की ट्रिक को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत टाइम से हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि ऐसी कोई ट्रिक होती है और ये इतनी इंटरेस्टिंग ट्रिक है कि इस ट्रिक का यूज़ करके हम अर्थमेटिक के जितने टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस को बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में सोल्व कर देते हैं। तो ये जो ट्रिक है उसको हम एक एग्जांपल के साथ में समझेंगे। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि कौन से टाइप के सवाल हैं जिनमें हम इस ट्रिक का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें ये ट्रिक इजीली यूज हो जाएगी। टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में हम इसका यूज करेंगे। एवरेज है, औसत जो अपना टॉपिक है उसमें हम इस ट्रिक का यूज करेंगे। मिक्स ऑफ क्वांटिटीज़, जैसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ को आपस में मिक्स किया जाता है, मिल्क को वाटर के साथ में मिक्स किया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम इसको यूज़ करेंगे। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में हम इसको यूज़ करेंगे। टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन में इसको यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ही हैंडी ट्रिक है, बहुत ही इजी है और इंटरेस्टिंग है। तो इसमें हम करने क्या वाले हैं कि जब दो चीज़ें आपस में मिक्स हो रही होती हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे एक सैंपल है, सैंपल ए, और दूसरा सैंपल है बी, उसको हम मिक्स कर देते हैं। तो उसके बाद में उनका जो रेशियो निकल के आता है वो इस ट्रिक के थ्रू हम निकालेंगे। तो इस ट्रिक को ईजिली समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल का यूज़ करते हैं। तो चलो, एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है कि एक क्लास है, उस क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, और अगर बॉयज़ का हम एवरेज वेट की बात करते हैं तो वो 30 kg है, और गर्ल्स का एवरेज वेट है वो है 22.5 kg। और जो अपनी क्लास है उसका पूरी का वज़न, एवरेज जो वेट है वो है 25 kg। अब पूछा क्या है अपने को क्वेश्चन में कि उस क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, उनका रेशियो पूछा है। ओके, तो उस क्लास के बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो पूछा है और दिया क्या हुआ है, बॉयज़ का एवरेज वेट, गर्ल्स का एवरेज वेट और पूरी क्लास का एवरेज वेट। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में रेशियो निकालने के लिए मैं इस ट्रिक का यूज़ करूँगा। मैं सिंपली क्या करूँगा, जो मैंने यहाँ पे 5 बॉक्स बनाए हुए हैं उनमें वैल्यूज़ फिट करूँगा। तो जैसे देखना, मैंने क्या किया, 5 बॉक्स फिर से बना दिए। एक साइड मैंने गर्ल्स लिख दिया, दूसरी साइड मैंने बॉयज़ लिख दिया। गर्ल्स के नीचे गर्ल्स का एवरेज वेट लिख दिया, बॉयज़ के नीचे बॉयज़ का एवरेज वेट लिख दिया। जो बीच वाला बॉक्स है उसमें दोनों का मिक्स, जो होल क्लास है, पूरी क्लास का है मिक्सचर का, उसका मैंने एवरेज वेट लिख दिया। तो अब आप एक चीज़ देखो, तो बीच वाला बॉक्स है, उस बीच वाले बॉक्स में जो वैल्यू आएगी वो दोनों बॉक्स हैं उनके बीच की वैल्यू आ सकती है। ना तो उनसे छोटी वैल्यू आएगी और ना ही उनसे बड़ी वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पे 22.5 और 30 है, तो इनके बीच की वैल्यू ही इस बॉक्स में रखी जा सकती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। ना तो 22.5 से छोटी वैल्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं और ना ही 30 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो एलिगेशन एंड मिक्सचर ट्रिक का जो सबसे मेन फंडा है कि जो सैंपल होते हैं ए एंड बी, उनके बीच की वैल्यू बीच वाले बॉक्स में रखी जाएगी। अब क्या करेंगे, अब करना अपने को ये है कि ये जो बॉक्स दिए हुए हैं, जैसे गर्ल्स वाला बॉक्स है, उसके बाद में आता है बीच वाला बॉक्स। तो बीच वाले बॉक्स में से गर्ल्स वाले बॉक्स की वैल्यू माइनस करके राइट हैंड साइड वाले बॉक्स में, इस बॉक्स में रख देनी है। तो 25 में से 22.5 को माइनस करूँगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 2.5 मैंने यहाँ पे रख दी। फिर ये जो लेफ़्ट वाला बॉक्स है इसमें क्या करना है, 30 में से जो बीच वाला बॉक्स है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। 30 में से 25 को माइनस करना है, कितना आएगा, 5। ठीक है। अब जो नीचे वाले बॉक्स आगे, एक की वैल्यू कितनी है, 5, और दूसरे की वैल्यू कितनी है, 2.5, उन दोनों का रेशियो निकाल दो। गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो आ जाएगा, गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो आ जाएगा। तो गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो कितना आएगा, इसका रेशियो कितना है, 2:1। अब अपने को क्वेश्चन में पूछा था कि रेशियो बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो पूछा है, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना आएगा, 1:2, उसका उल्टा कर दो। ठीक है। आपको ये भी तो देखना है ना कि क्वेश्चन में पूछा है बॉयज़ एंड गर्ल्स का और हमने निकाला है गर्ल्स एंड बॉयज़ का, तो उसका उल्टा कर दो। क्योंकि यूपीएससी ऐसे ऑप्शन रख देती है, जैसे ऑप्शन होते ना तो वहाँ पे पक्का 1:2, 2:1 लिखा था, तो अपने को वो चेक करना पड़ेगा कि रेशियो कौन सा पूछ रहा है। तो ये अपनी ट्रिक है। तो इस ट्रिक में मैंने क्या किया कि अपने पास में 2 सैंपल दिए हुए हैं, तो सैंपल किस किस का है, बॉयज़ का हो गया, गर्ल्स का हो गया,
और उन दोनों का मिक्स सैंपल हो गया और उसके बाद में उनका रेशियो पूछा है। अब ऐसे मतलब इस ट्रिक का यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, देखो आप अभी नीचे वाले क्वेश्चन में अपने को रेशियो फाइंड करने के लिए बोला था। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात करूं, मैं रेशियो तो उनका ऑलरेडी आपको दे दूंगा, मैं ये वाली वैल्यू भी दे दूंगा और ये वाली वैल्यू दे दूंगा। मैं आपको बीच वाले बॉक्स की वैल्यू पूछूंगा तो आप निकाल सकते हो इजीली, है ना। आपको यही करना है, रेशियो मैंने ऑलरेडी दे दिया है और बीच वाले बॉक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। या फिर मैं क्या करूँगा, बीच वाले बॉक्स की वैल्यू दे दूंगा, रेशियो की वैल्यू दे दूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि ये बॉयज़ वाले बॉक्स की वैल्यू आप बता दो, ठीक है। तो ये थी अपनी एलिगेशन एंड मिक्सचर की ट्रिक। तो अब मैं क्या करूँगा, आपको क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के ले लेके समझाऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस वाले जो टॉपिक है उसमें हम इस ट्रिक को कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद में मैं एक क्वेश्चन लूँगा टाइम एंड डिस्टेंस का और मैं फिर से आपको समझाऊंगा कि मैंने इस टॉपिक में टाइम एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक में इस ट्रिक का कैसे यूज़ किया, एलिगेशन मिक्सचर ट्रिक का। फिर मैं एवरेज का टॉपिक लूँगा और उसके बाद में उसका क्वेश्चन लेके आपको मैं समझाऊंगा ट्रिक का कैसे यूज़ किया। टाइम एंड वर्क का सेम ऐसे ही हम क्वेश्चन लेके हम समझ लेंगे कि इस ट्रिक का कैसे यूज़ किया। तो ये अर्थमेटिक का जो अपना टॉपिक है, अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें यूनिवर्सल ट्रिक यूज़ होती है ये एलिगेशन मिक्सचर। वो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, बस आपको करने का मेथड आना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे अपने पास में ये ट्रिक यूज़ होने वाली है। अब इस एलिगेशन एंड मिक्सचर की ट्रिक का मैं सबसे बड़ा एक फंडा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब ये फंडा ये है कि अपने पास में 5 बॉक्स बने हुए थे, ठीक है। अपने पास में 5 बॉक्स बने हुए थे, तो नीचे वाले बॉक्स में जो रेशियो आते हैं, जो नीचे वाले बॉक्स में दोनों में रेशियो आया था, इस वाले में और इस वाले में, तो इन दोनों बॉक्स में रेशियो किस चीज़ का आएगा, ये बात भी तो है ना कि रेशियो किस चीज़ का आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जो ऊपर वाले बॉक्स में वैल्यू रखी जाती है, ठीक है, वो किसी रेट की वैल्यू होती है, ठीक है, रेट की वैल्यू होती है, दर की वैल्यू होती है। अब मैंने आपको यहाँ पे नीचे एक क्वेश्चन समझाया, तो यहाँ पे मैंने एवरेज वेट रखा था ना। तो एवरेज वेट, किसी भी चीज़ का एवरेज वेट कैसे रखा जाता है, बॉयज़ का एवरेज वेट कैसे निकालेंगे कि टोटल बॉयज़ के वेट को अपन क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और उसको बॉयज़ की नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो जो डिनोमिनेटर में नीचे चीज़ आती है उसी चीज़ का नीचे रेशियो आएगा। जैसे गर्ल्स का एवरेज वेट कैसे निकालेंगे, गर्ल्स के वेट को हम ऐड कर लेंगे और उसको गर्ल्स की नंबर से डिवाइड कर देंगे, तभी तो गर्ल्स का एवरेज वेट आएगा ना, नीचे गर्ल्स की संख्या से डिवाइड करेंगे तो इस साइड में अपने पास में गर्ल्स का नंबर आएगा। तो जो रेशियो है वो बॉयज़ के नंबर और गर्ल्स के नंबर के बीच में रेशियो आता है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ, मैंने ऊपर वाले बॉक्स में चीज़ क्या रखी, मैंने ऊपर वाले बॉक्स में अगर रख दी प्रॉफिट एंड लॉस के परसेंटेज रख दी है, ठीक है। इस वाले बॉक्स में मैंने 25% रख दिया और इस वाले बॉक्स में मैंने 30% प्रॉफिट रख दिया, ठीक है। यहाँ पे 25% प्रॉफिट था और यहाँ पे 30% प्रॉफिट था। तो नीचे वाले बॉक्स में किस चीज़ का रेशियो आएगा, आप मेरे को बताओ। प्रॉफिट कैसे हम निकालते हैं, प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है कि प्रॉफिट की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तभी तो अपने पास में प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा ना, कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो जो इसका डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है, कॉस्ट प्राइस, तो अपने पास में यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल के आएगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस का ही रेशियो अपने पास में निकल के आएगा। चलो एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है। अगर मैंने ऊपर वाले बॉक्स में रख दी स्पीड, इस वाले बॉक्स में भी मैंने स्पीड रख दी, मैंने इस वाले बॉक्स में स्पीड रखी है, इस वाले बॉक्स में स्पीड रखी है, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड की जो यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ जैसे सपोज करो मैंने रख दिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे मैंने स्पीड की वैल्यू रख दी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप देखो यहाँ पे नीचे जो नीचे वाले दोनों बॉक्स हैं, नीचे वाले दोनों बॉक्स में किस चीज़ का रेशियो आएगा, अब मेरे को बताओ। जो स्पीड होती है, स्पीड में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर में आवर होता है, ठीक है। तो नीचे जो रेशियो आएगा वो आवर का रेशियो आएगा, ठीक है। स्पीड का रेशियो नहीं आएगा ना, अपने पास में डिस्टेंस का रेशियो आएगा, अपने पास में रेशियो किसका आएगा, आवर का आएगा। और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा, आवर का रेशियो आएगा, नंबर ऑफ बॉयज़ का रेशियो आएगा, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें मैं जब आपको हर एक टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा तब मैं आपको बताते जाऊंगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आया था। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये आर का रेशियो आया था। ठीक है, डिस्टेंस का भी नहीं आएगा और स्पीड का टोटल रेशियो भी नहीं आएगा, अपने पास में टाइम का रेशियो आएगा और वो आर में हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे स्पीड की वैल्यू अगर मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है, ठीक है, मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे टाइम का रेशियो आएगा और वो सेकंड्स में आएगा। ओके, तो ये थी अपनी एलिगेशन एंड मिक्सचर की ट्रिक। तो एलिगेशन एंड मिक्सचर की ट्रिक मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम मिक्स कर रहे होते हैं और उनके मिक्सचर की वैल्यू भी अपने पास में दी हुई होती है, ठीक है, जब दो चीज़ों को आपस में हम मिक्स करते हैं और उनके मिक्सर की वैल्यू भी अपने पास में दी हुई होती है, तो हम क्या करेंगे, 5 बॉक्स बनाएंगे। ऊपर वाले दोनों बॉक्स में उन दोनों मिक्सर की वैल्यू रख देंगे, बीच वाले बॉक्स में हम उन दोनों मिक्सर को जब अगर मिला देते हैं उनकी वैल्यू रख देंगे और नीचे वाले बॉक्स में उनके रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपनी ट्रिक थी। मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी समझाया था कि एक क्लास में कुछ बॉयज़ हैं कुछ गर्ल्स हैं, उनका एवरेज वेट दे रखा है दोनों का, और क्लास का टोटल क्लास का एवरेज वेट दे रखा है। अपने को बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो फाइंड करने के लिए बोला था। मैंने सिंपली बॉक्सेज में वैल्यू पुट करी है। और एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो बीच वाला बॉक्स है उसकी वैल्यू दोनों बॉक्स के बीच की आ सकती है, ना तो छोटी वाली वैल्यू से छोटी रहेगी, ना सबसे बड़ी वाली वैल्यू से बाहर की वैल्यू रहेगी। तो ये थी अपनी एलिगेशन एंड मिक्सचर की ट्रिक। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जितने भी ये अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं उन टॉपिक से रिलेटेड एक एक दो सवाल हम उठा लेंगे। ठीक है, जितने भी ये टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड एक एक दो क्वेश्चन हम उठा लेंगे और उस टॉपिक में हम एलिगेशन मिक्सचर की ट्रिक यूज़ करके बताऊंगा मैं आपको कि मैंने क्वेश्चंस को कितना इजीली सोल्व कर दिया। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन की आप चीज़ देख लो, मैंने बस इजीली आपको क्या बताया कि आप बॉक्स में वैल्यू पुट करो 22.5, 30 और 25, इन वैल्यूज़ को माइनस करो और रेशियो निकाल के आंसर निकाल दो। मुश्किल से 15 से 20 सेकंड है ना इस क्वेश्चन को सोल्व करने में अपने पास में लगते। ठीक है, तो ये थी अपनी एलिगेशन एंड मिक्सचर की ट्रिक। थैंक यू।